ان हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए कश्मीरी अवाम की नुमाइंदा क़यादत ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई 1947 को एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद के जरिए पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया। भारत की हिंदू क़यादत ने अंग्रेज हुक्मरानों को भी अपने शीशे में उतार लिया। ये भारत और अंग्रेज हुक्मरानों का गठजोड़ और साजिशों का नतीजा था कि रेडक्लिफ अवार्ड के जरिए मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को भारत में शामिल करके उसको कश्मीर का रास्ता फराहम किया गया। कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत पाकिस्तान का साथ देना चाहती थी। इस पर भारत ने जाली दस्तावेज का सहारा लेकर नाजायज कब्जा कर लिया। भारत का ये दावा भी झूठा और बेबुनियाद है कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। इन तमाम साजिशों के जरिए भारत ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि कश्मीरी अवाम ने भारत के इस गासिबाना कब्जे को मुस्तरद कर दिया और इसके खिलाफ जिद्दोजहद शुरू की। कश्मीरी अवाम की इस जिद्दोजहद से बौखलाकर भारत कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी कई करारदादों में ये फैसला दिया कि कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी से किया जाएगा। पाकिस्तान या भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के इल्हाक का फैसला जमहूरी तरीके से आज़ादाना और गैर जानिबदाराना रायशुमारी से किया जाएगा। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई बार ये वादा दोहराया कि कश्मीरी अवाम को उनके मुस्तक़बिल का फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। 6 दिहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत की हठधर्मी की वजह से ये मसला हल नहीं हो सका। मसले कश्मीर की वजह से जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई खूनरेज़ तसादुम हुए, वहां मसले के बुनियादी फरीक कश्मीरी अवाम भी एक गैर यकीनी कैफियत और अजाब में मुब्तला है। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि बरसगीर में अमन और खुशहाली का ख्वाब मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किए बगैर शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अपने घर की तरफ आपका पहला कदम, वही शानदार ऑफर एक बार